दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए DSSB न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप DSSB न्यू वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 615 वैकेंसीज के लिए। वेरियस पोस्ट यहां पर निकली है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में फॉर्म फिलअप से रिलेटेड दी जाएगी। आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की अपडेट है, यहाँ पर केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस प्रकार से आपको अपनी यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेना होगा, किस तरह से आप अपना फोटो, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं DSSB न्यू वैकेंसी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से DSSB का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB के अंतर्गत 615 वैकेंसी निकली है। 2/2025 का ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज इसमें टोटल वैकेंसी और क्वालिफिकेशन एज लिमिट की जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि स्टैटिस्टिकल क्लर्क के लिए 11 वैकेंसीज निकली हुई है। बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। इसी तरह असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 78 वैकेंसी है। +2 पास प्लस डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 27 है। मैसोन के लिए 58 वैकेंसीज है। यहाँ पर सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस एक्सपीरियंस मांगा गया है। 20 से 32 वर्ष आयु सीमा है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 2 पद है। 10वीं पास अप्लाई करेंगे। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिक के लिए 6 वैकेंसीज है। डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैनशिप से आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस एक्सपीरियंस है 2 साल का। 18 से 32 वर्ष आयु सीमा है। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 9 वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री से अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। बेली पोस्ट के लिए 14 वैकेंसीज है। 10वीं पास अप्लाई करेंगे। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। नायब तहसीलदार के लिए 1 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री से अप्लाई करेंगे। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 9 वैकेंसीज है। CCS से आप अप्लाई करोगे। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। सीनियर इन्वेस्टिगेटर के लिए 7 पद है। मास्टर डिग्री से अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। प्रोग्रामर के लिए भी 2 वैकेंसीज है। इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई करोगे। सर्वेयर के लिए 19 वैकेंसीज है। डिप्लोमा से आप अप्लाई करोगे। और कंजर्वेशन असिस्टेंट के लिए 1 पद है। मास्टर डिग्री से अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के लिए 93 वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री से अप्लाई करेंगे। प्लस हाइट चेस्ट भी यहाँ पर इसमें आपसे मांगी गई है। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। स्टेनो के लिए 1 पद है। +2 प्लस यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 पद है। +2 से आप अप्लाई करेंगे। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 पद है। चीफ अकाउंटेंट के लिए 1 पद है। असिस्टेंट ऑडिटर के लिए यहाँ पर 1 पद है। इसी तरह सब एडिटर के लिए 1 वैकेंसी है। हेड लाइब्रेरियन के लिए 1 है। केयर टेकर के लिए 114 वैकेंसी, 10वीं पास अप्लाई करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 52 वैकेंसीज है। 12वीं पास अप्लाई करेंगे। हाइट चेस्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 27 है। इसी तरह से यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए आप वैकेंसी, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट चेकआउट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 ही दिन शेष है। आप 16 सितंबर 2025 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। UR OBC WS के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। ऑनलाइन ही आप अप्लाई करोगे। दिल्ली जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। DSSBonline.NIC.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको पोस्ट वाइज, यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी।
उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आप डिटेल यहाँ से चेकआउट कर ले, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, और यहाँ पर अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, सभी गाइडलाइंस आपको पीडीएफ में दे दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर करंट में जितनी भी वैकेंसीज निकली है उनके नाम यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर क्लिक टू साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है और फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। साइन इन करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इन भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, उसे री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सेलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके री एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है 10वीं क्लास का, ये भी आपको 2 बार सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जेंडर भी आपको 2 बार सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपकी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको देना है, उसे भी आपको 2 बार एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम भी 2 बार एंटर कर देना है। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, 2 बार यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मोस्टली यहाँ पर आपको सभी चीज़ें 2 बार एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। तो उसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करना है। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं आईडी प्रूफ के तौर पर। अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कोई अन्य आईडी आप सिलेक्ट करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी का नंबर देना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको री एंटर करना है। उस पर जो नाम अंकित है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ जो होगा वो 15 KB से 60 KB के बीच में होना चाहिए। और उनकी हाइट यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करते हैं तो 300x200 पिक्सल विड्थ और हाइट होनी चाहिए। वोटर आईडी कार्ड के लिए 200x300 विड्थ हाइट होनी चाहिए और पासपोर्ट के लिए 450x300 विड्थ हाइट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर गाइड आपका 0 से 9 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अंडरटेकिंग के इस ऑप्शन में चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ है,
रोल नंबर है 10वीं का और पासिंग ईयर है 10वीं का। तो यहाँ पर आपको इस नंबर को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है और यहाँ पर गाइज अब आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक टू साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है 10वीं क्लास का। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर अपने नेम में, फादर नेम में या फिर आप अपनी मदर नेम में या फिर अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के नेम में मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी भी यहाँ पर मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर DSSB की करंट में जो भी भर्तियां चल रही हैं वो सभी यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025 के तहत जो जो भर्तियां निकली है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। अब यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको अप्लाई नाउ के लिंक दिए गए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। उसकी क्वालिफिकेशन चेकआउट करते हुए यहाँ पर जिस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन होगी और आपकी क्वालिफिकेशन अगर उस क्वालिफिकेशन को मैच करती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। गाइड हम यहाँ पर आपको केयर टेकर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी सब पोस्ट के लिए भी यहाँ पर सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। बस आपकी क्वालिफिकेशन आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग देनी होगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपके पास होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके सामने आपको अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, प्रेजेंट एड्रेस, फिर पिन कोड देना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, पिन कोड देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फिर यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी देनी होगी। अगर आप इन सब कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं, नहीं आते हैं तो इन कॉलम्स को ऐसे ही रहने दें, इन्हें चेकबॉक्स को ओके न करें। और अगर यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, कब वो इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको किस स्टेट से इशू हुआ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने आपको इशू कराया है उसका नाम यहाँ पर आपको देना है, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार, कानूगो या फिर डीएम या फिर सिटी मजिस्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पर अगर आप सब कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो इनमें जिस सब कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके चेकबॉक्स को आप ओके कर दें, नहीं आते हैं तो इन्हें ऐसे ही रहने दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी एग्जाम में बैठने से रोका गया है। अगर रोका गया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशंस अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो होगा उसकी विड्थ 480 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 672 पिक्सल, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए, 300 KB से कम उसका साइज होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर यहाँ पर सिग्नेचर की विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 110 पिक्सल होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए, 40 KB से कम उनका साइज होना चाहिए। एक वाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे और उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं, फिर आपको अपना राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पर आपके ये इंप्रेशन उनकी विड्थ 110 पिक्सल, हाइट 140 पिक्सल होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में आपके थंब इंप्रेशन होने चाहिए, 40 KB से कम उनका साइज होना चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। गाइड यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके
अपने इन डॉक्यूमेंट्स को आपको 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करने के लिए पहले चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड के ऑप्शंस पर क्लिक करके आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको आपके फोटो को क्रॉप करने के लिए, अगर आपका फोटो दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो यहाँ पर आपको क्रॉप फोटो ऑनलाइन और फिर ऐसे ही क्रॉप सिग्नेचर ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है। फिर आपको क्रॉप LTI, क्रॉप RTI ऑनलाइन, इन लिंक्स पर क्लिक करके आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रॉप करके उन्हें यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। आप यहाँ पर जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज क्रॉप करना चाहते हैं आप उसके क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आप ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसे यहाँ पर अपलोड करने के बाद फिर आप दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके डाउनलोड करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके अपलोड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपको शो कर दी गई है। अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर हम आपको केयर टेकर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर आपको 6 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए केयर टेकर का, और यहाँ पर आपकी आयु सीमा 18 से 27 साल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल हमारी वेबसाइट के इस पेज पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। यहाँ पर आपकी हाइट मेल कैंडिडेट की 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 150 सेंटीमीटर, चेस्ट मेल कैंडिडेट की 84 बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 27 साल यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा दें। यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए सेम अप्लाई होगा, बस यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन में चेंज करना है। जो क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आपको देनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप केयर टेकर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है 10th, उसके बाद यहाँ पर आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी है। क्या आपने यहाँ पर मैट्रिकुलेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से की है तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज देनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका बोर्ड शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप बोर्ड सेलेक्ट करें जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, या फिर यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपने जिस यूनिवर्सिटी से अपनी क्वालिफिकेशन की है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है अपनी 10वीं क्लास का, कब आपने पास आउट की है। और फिर यहाँ पर आप इंसर्ट के इस लिंक पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आप फाइनली सेव करना चाहते हैं, तो आप डू यू वांट टू फाइनली सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि केयर टेकर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए केयर टेकर का। तो यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम देना है, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आपने वर्क किया है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, एम्प्लॉयर एड्रेस देना है और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको इंसर्ट कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर गाइड आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर आप किसी सेक्शन में एडिट करना चाहते हैं जैसे कि पर्सनल डिटेल या फिर सिग्नेचर या फिर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आप इन टैब्स पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के इस चेकबॉक्स को ओके करें, यहाँ पर डिक्लेरेशन के इस दूसरे चेकबॉक्स को भी ओके करें और फिर गाइड आप यहाँ पर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर मैसेज शो कर दिया गया है, आपका फॉर्म जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके पोस्ट कोड के साथ आपको यहाँ पर मैसेज शो कर दिया जाएगा कि इस पोस्ट कोड का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको
ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर फीस का पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब आपको स्टेटस की टैब पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो। उसके लिए यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप पोस्ट सेलेक्ट करें जिसके लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, और उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।